अंदर अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है हिजाब वर्सेस भगवा। इसी को लेकर के कर्नाटक से इसकी शुरुआत की गई है। तो कर्नाटक से शुरुआत के बाद में जगह जगह तक यह मुद्दा फैलता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा क्या है कि हम हिजाब पहन करके स्कूल कॉलेजों में नहीं जा सकते, हिजाब पहन करके शिक्षा नहीं ले सकते, हिजाब पहन करके हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कर्नाटक के अंदर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर के कर्नाटक सरकार के द्वारा स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी शिल्पी भी मौजूद हैं, जो इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिल्पी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। शिल्पी जी, बातचीत करें कर्नाटक की, तो अभी तो हाल फिलहाल ही कर्नाटक में ही चल रहा है, लेकिन आने वाले चंद ही दिनों के अंदर यह मुद्दा सोशल मीडिया पर और हर एक जगह पर देखने को मिल सकता है। तो आपका सबसे पहले तो इस पर क्या कुछ कहना है, क्या हिजाब जरूरी है या नहीं है? सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं शिल्पी सैनी, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी, जयपुर शहर भाजपा। बिल्कुल। मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सभी धर्मों का बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। सभी धर्म एक समान है, हम सब भारतीय हैं। फिर दूसरा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आजकल जो कर्नाटका में मांड्या जगह जो घटना घटित हो रही है, वो बिल्कुल ही शर्मनाक घटना है। और ये घटनाएं स्कूल परिसर, कॉलेज परिसर में होना, शिक्षा वाली संस्था में होना बिल्कुल आज हमारे रोए खड़े कर रही है कि भाई ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटना से हमें यही पता चल रहा है कि भाई हमारा जो आज हम कहाँ पे, हम शिक्षण संस्थान में अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पे शिक्षण संस्थान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और जहाँ तक लोग बोल रहे हैं हमारी आज़ादी की बात, हमारी आज़ादी छिन रही है, तो आप बताइए ना, आपकी आज़ादी कहाँ छिन रही है? आपको समानता का दर्जा मिल रहा है। एक मैंने लेख पढ़ा कि एक लड़की बता रही है कि मुझे अलग तरीके से देखा जा रहा है, मुझे बड़ा लोग आके पूछ रहे हैं आपको गर्मी तो नहीं लग रही, लोग आके पूछ रहे हैं कि आपको रात को भी पहन के सोते, तो आपको इतने सवालों का जवाब क्यों देना है? आपको क्यों नहीं समानता का अधिकार? जब हम आपको समान समझ रहे हैं, आपको समानता का अधिकार मिल रहा है, तो आप क्यों, हम अपने शिक्षण संस्थान को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ना कि अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जो इस्लाम है उसके जो 5 स्तंभ है, शहादा, सलात, जक़ात, सोम, हज, वहाँ कहीं पे भी बुर्के का, हिजाब का मेंशन, जिक्र ही नहीं है। ये तो लोगों ने अपने आप, कुरान में जो हिजाब का मेंशन है उसको बताया गया है, जो शर्म है, नजरों की शर्म है, उसको मेंशन किया गया, और लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उसको तोड़ मरोड़ कर कपड़ों पर लाकर पटक दिया। लेकिन देखा जाए तो एक शिक्षा का मंदिर जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, और वहाँ पर इस कदर तक जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, तो क्या ये सही है कि शिक्षा की जगह वहाँ पे राजनीति खेली जा रही है? नहीं, राजनीति तो कहीं ना कहीं खेली जा रही है, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये राजनीति से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है। लेकिन बिल्कुल ये हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये अलग अलग भेदभाव जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, शर्मसार घटना है, और आपकी आज़ादी कहीं नहीं छिन रही है। आप वहाँ पर मेरी बात समझिए, आपको समानता का अधिकार मिल रहा है। आपको ये किसी ने नहीं रोका है कि आप अपने मस्जिद में, रोडों पर, सड़कों पर, शादियों में, विवाहों में, घर पर आप अपने परिधान को ना डालें। आपको केवल आप वहाँ पर शिक्षा, और जो शिक्षण संस्थान है वो हमारी क्रिएटिविटी को विकसित करने के लिए है, ना कि हमें उसी रूढ़िवादिता की तरफ धकेलने के लिए है। इस चीज़ को, इस अपनी जो सोच है, इसको ब्रॉड कीजिए। आप सही कह रहे हैं कि अपनी सोच को तो ब्रॉड करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो कर्नाटक के अंदर ये मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर सोनिया गांधी का भी बयान सामने आ चुका है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आ चुका है, जो AIMIM के चीफ हैं। आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने तो साफ कह दिया कि जब बिकनी पहन करके लोग निकल सकते हैं, और वहीं तो फिर इस बुर्का पहन करके लोगों को निकलने में क्या आपत्ति है? क्यों स्कूलों के अंदर इस बुर्का को पहनने पे इतना विवाद चल रहा है? इसको सियासी टूल ना दें। लेकिन दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं चुनावों से जोड़ा जा रहा है, तो चुनाव से किस आधार पर जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी ही इसको चुनाव से जोड़ने पर मना कर रही है।
एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब बिल्कुल। हिंदुओं में घूंघट प्रथा का इतना विरोध हो रहा है, आप खुद महिलाओं के बोल रही हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये वो महिलाओं को आगे बढ़ना है। अपने धर्म को मानिए, लेकिन एक दायरा होता है, हम कहाँ पे अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों में कोई वो समानता देने के लिए है, वो हमारी रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए वो शिक्षण संस्थान है, ना कि राजनीति खेलने के लिए है। दूसरा, जब हम हिंदुओं के घूंघट प्रथा पे इतना विरोध जता रहे हैं और आज इस्लाम में, पश्चिम देशों में, इस्लाम तुर्की जैसे मुस्लिम देशों में महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं इसका विरोध कर रही है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों? तो ये तो राजनीति से कहीं ना कहीं संबंध रखता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति से तो संबंध आपने बताई दिया कि राजनीति से इसका संबंध लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो अभी इसका मुद्दा गरमाया हुआ है और लगातार अब इसके मुद्दे के ऊपर जंग छिड़ चुकी है कि हम स्कूल के अंदर जाएंगे तो स्कूल के अंदर जाने के लिए हमें बुर्का ही पहनना पड़ेगा। वहीं इसमें सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या एक धर्म को शिक्षा से ऊपर माना जाए, क्योंकि आप बता रहे हैं शिल्पी जी कि धर्म को शिक्षा से ऊपर नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल तो यहाँ पे यही है कि धर्म को शिक्षा से ऊपर माना जा रहा है, तभी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा लेने के लिए सब लोग समान हैं, सबको समानता का अधिकार दिया गया है कि और शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है और सभी जगह यह लिखा हुआ है कि शिक्षा सर्वोपरि है, यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब एक कानून बना दिया गया, एक तरह से अभी हाल ही के अंदर जो नियम निकाले गए थे कर्नाटक सरकार के द्वारा, वो 3 नियम थे। उसमें स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर आपको पहन करके जाना अनिवार्य था और उसी स्कूल यूनिफॉर्म के आधार पर जब ये लोग स्कूल जा रहे हैं तो आखिरकार इनको बुर्का पहन करके स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है इसमें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक संस्था का, हर एक शिक्षण संस्थान का, हर एक संस्था का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना ही पड़ता है और वो प्रोटोकॉल सबको समानता देने के लिए बनता है। आप समझिए, हमको भिन्नता नहीं लानी है कि तुम अलग धर्म के हो, तुम अलग धर्म के, तुम अलग हमको सबको समान दिखाना पड़ता है। वहाँ पे आपकी आज़ादी तो तब छिनती ना जब हम बोलते रोडों पर भी आप मत पहनो, घरों में भी मत पहनो, शादी समारोह कहीं मत पहनो, तब आपकी आज़ादी पर दाग होता। आज अगर हिंदुओं में घूंघट प्रथा का विरोध हो सकता है तो स्कूल कॉलेजों में उसका एक प्रोटोकॉल होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको अपने उन विचारों से आगे लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको, जो महिलाओं को इतनी रूढ़िवादिता, इतनी परतंत्रता, उसका सामना करना पड़ रहा है, उससे हम आपको आगे लाना चाहते हैं। आप आगे लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये विवाद मेरे को लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी शांत होने वाला है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, तभी ये मामला गरमाया हुआ है। और वहीं एक रिपोर्ट और सूत्रों के आधार पर ये भी सामने आ चुका था कि कहीं ना कहीं चुनाव की चलती हुई ही स्कूलों में और युवाओं के अंदर ये जहर घोला जा रहा है, जिसकी वजह से ये मामला राजनीतिक तूल पकड़े और कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना है। वहीं अगर हम बातचीत करें इसी मामले को लेकर के, तो यह जहर तो चुनावी रंजिश के चलते हुए घोला जा रहा है, लेकिन ये चुनावी रंजिश को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये जो जहर अभी युवाओं के अंदर घोला जा रहा है, इस जहर को खत्म करना इतना आसान देश के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये एक जातिवाद का मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? क्योंकि एक जातिवाद का मुद्दा अगर समाज के अंदर एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, तो देश के अंदर कई प्रकार के दंगे भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप किस परतंत्रता की बात कर रहे हैं, आपके धर्म को कहाँ चोट पहुँची है। अगर आपको हम समान अधिकार दे रहे हैं, आपको आज जब मैंने वो लेख पढ़ा, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वो लड़की एक तरफ तो बोल रही है कि मुझे पहनना है और दूसरी तरफ वो ये बोल रही है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप क्यों उन लोगों से भिन्न दिखना चाहते हैं? हम शिक्षण संस्थाओं को हमें समानता दिखानी है, हम वहाँ पे अपनी क्रिएटिव प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम रचनात्मक बनने जा रहे हैं, तो आप क्यों धर्म को शिक्षा से ऊपर मानकर चल रहे हो? हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, फिर क्यों आप शिक्षा से ऊपर धर्म को मानकर चल रहे हैं? आपको बता दूं कि जिन 5 स्तंभों की बात की गई थी पालन करने के लिए, उनमें साफ साफ कह दिया गया था कि शहादा, सलाद, जकात, सौम और हज, ये 5 स्तंभ थे जो इस्लाम के अंदर लिखे गए थे और इन स्तंभों के अंदर कहीं पर भी हिजाब का जिक्र नहीं किया गया था।
ऐसा भी आपने भी बताया है और वहीं सूत्रों के हवाले से और जो ये इस्लाम है उसके मुताबिक भी सामने आता हुआ नजर आया है। तो कहीं पर भी जब आपको इसकी पालना करने के लिए नहीं किया गया तो फिर ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठ रहा है और इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अब हाल फिलहाल इस मुद्दे के ऊपर मेरे को और आने वाली जनता को ऐसा ही लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर यह मुद्दा इतना गर्मा जाएगा कि कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत दंगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही और इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही। हाल फिलहाल कर्नाटक के साथ साथ और कहां पर इस मामले ने तूल पकड़े है और उन सभी की तमाम जानकारी तो हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में ज़रूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ कर्नाटक सरकार ने जो स्कूल बंद करने का फैसला लिया है और इन सभी के जो तमाम अपडेट्स सामने आएंगे उन सभी की जानकारी भी हम आप सभी को अगली रिपोर्ट में ज़रूर देंगे। तो फिलहाल इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।